हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मॉन्स्टर रूट में। सो कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू रीडिंग। ये रीडिंग होगा आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। ठीक है। सो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही आप मैसेज करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है। एंड अगर आपको क्रिस्टल या ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या प्राइवेट सेशन रीडिंग के लिए। ओके। सो मुझे लगता है आपको शायद सुनाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर और हम रेडी हैं अपनी रीडिंग के लिए। देखते हैं क्या रीडिंग में आ रहा है। ओके। क्या आपके पर्सन करेंटली आपके लिए फील कर रहे हैं, क्या है एनर्जी? ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ wands, wow, the world, the queen of pentacle। ओके, ये पर्सन आपको लेके ना बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। ठीक है। ये आपको अपना पूरा वर्ल्ड मानते हैं। ये पर्सन का अभी जो ये मतलब ये सब इनके दिमाग में है। मैं आपको बता दूं, ये सब सोर्स मतलब इनके दिमाग में ये सारे ख्याल चल रहा है या चल रही है कि जो भी पर्सन है कि आप इनके लिए पूरी इनकी दुनिया हो। अंडरस्टैंड? ये आपको पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर मानते हैं और ये आप ही के साथ है, आप ही के लाइफ में आके आप ही के साथ एक विक्ट्री चाहता है या चाहती है। जो भी ये पर्सन है इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आप वो पर्सन हो जिन्होंने उनको मतलब इस पर्सन को एक लाइफ लॉन्ग एक विक्ट्री दिया है। ठीक है। एक हैप्पीनेस दिया है, क्रिएटिव साइड आपने दिखाया है और आपकी वजह से ये शायद स्टेबल हो पाए। आपको बहुत लकी मानते हैं ये पर्सन। लेकिन मुझे लगता है एक चीज़ यहाँ पर है, इस पर्सन के साथ आपका कुछ डेस्टिनी कनेक्शन है, यानी एक साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आप शायद दोनों ही एक सेलिब्रिटी मतलब हो सकते हो या बहुत नोन पर्सन हो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दोनों ही हो सकते हो। दोनों हो सकता है कि आप दोनों सुपेरियर हो अपनी माइंड के हिसाब से, फाइनेंस के लिए दोनों ही एक जैसे काम करते हो क्योंकि यहाँ पर सेम एनर्जीज अपीयर हुए हैं। या तो आप शायद किसी ने या तो हो सकता है आपको इन्होंने मदद किया है या इस पर्सन को आपने मदद किया है ग्रो करने के लिए। ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, कुछ आपके रिश्ते में शायद एक साइकिल एंड हुआ है। ठीक है। ये हो सकता है। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी अभी आपको लेके बहुत सारे ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करना है। ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है और ये अगर आपको इस पर्सन के ख्याल बार बार आ रहा है, क्यों इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही हैं। सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डेथ एंड रिबर्थ। एग्जैक्टली आपका एंड हो चुका है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन शायद पहले आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कुछ लिया होगा या ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन अभी आपके लिए इनकी जो एनर्जी है, करंट एनर्जी हम देख रहे हैं तो करंट एनर्जी आपके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन हाँ, हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में अभी नहीं है, या तो आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कार्मिक एंडिंग हुआ है। इनके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है समहाउ। वाओ, द 9 ऑफ पेंटिकल। वाओ, अमेजिंग। आप अभी अपने लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आप अपने लिए स्टेज बना रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी फोकस्ड हो फॉर योर मनी, फॉर योर नेम, फॉर योर फेम। ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी आप अपने लाइफ में दूसरे चीज़ों के लिए नहीं हो, मुझे लगता है। और आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो सेलिब्रेशन करने का तरीका है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डेथ वाइब दे रहा है ठीक है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस सिर्फ खुद पे है
खुद की मनी पे है, खुद की वर्क एथिक्स पे है, अंडरस्टैंड, और ग्लो पे है, या तो आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, इनके एनर्जी वाइब से निकल गए हो। एग्जैक्टली द 4 ऑफ कप, ये आपको ये रिजेक्ट फील कर रहे हैं आपके द्वारा, मतलब आपका जो नज़र है उधर नहीं है, ठीक है, इस पर्सन की तरफ नहीं है। इसीलिए ये पर्सन अपने आप को एक सैड वाइब में रख रहे हैं, आपको रेनबो वाइब में देख रहा है या देख रही है, जो भी ये पर्सन है। वाओ, अमेजिंग, 9 ऑफ कप्स, यू आर द विश कम ट्रू, विश फुलफिलमेंट है। ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, जो आप में है क्वालिटी, जैसे आप पर्सनालिटी रखते हैं, ठीक है, जो भी है आपके पास, ये इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है। आप वो पर्सन हैं जिनको ये कभी अपने लिस्ट में रखे होंगे कि ऐसे पर्सन मुझे एक चाहिए, और आपने इनके लाइफ में मैनिफेस्ट हो गए होंगे। लेकिन दिस पर्सन वॉज नॉट रेडी, मतलब पास्ट में ये रेडी नहीं था ये पर्सन या थी। अभी भी मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा रेडी हैं, क्योंकि इनको बस रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए क्या थे, अंडरस्टैंड, क्योंकि इनके फीलिंग्स हम पढ़ रहे हैं। व्हाट विल नेक्स्ट, क्या इनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? द स्ट्रेंथ, ओके, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखा है, बहुत ज़्यादा आपको वेट कर रहा है ये पर्सन, या कर रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेशेंस की बाई वैल्यू की एनर्जी हो सकती है, हो सकता है एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, ठीक है, वो साइन में प्रोमिनेंट हो। नाइट ऑफ वंस, यू आर हैप्पी गो, मतलब लकी गर्ल, जैसे इस तरह से लकी गर्ल या बॉय जो भी है आप, लेकिन आप वैसे ही हैं, बहुत अमेजिंग। आप आपके अपनी एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा टैप्ड हैं। आपको ये पर्सन इंटरेस्टेड है आपको अप्रोच करने के लिए, आने वाले दिनों में ये डेफिनेटली आपके तरफ आ सकते हैं, या आपको कुछ स्पेशल ऑफर कर सकता है या कर सकती हैं, ठीक है। रोज है यहाँ पर, आपके साथ कहीं ट्रैवल पे जाना, बीच में जाना, यानी घूमने के लिए जाना, शायद आप कोई वैकेशन पे जाओगे, समुंदर किनारा हो सकता है, रेत है यहाँ पर, कुछ अच्छी वाइब आ रही है, ठीक है। द जजमेंट, वाओ, लेकिन एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है आप दोनों के बीच में, ये इंटरवेंशन आपके द्वारा नहीं है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप ही गिरा है 6 ऑफ पेंटाकल, ये पर्सन लेकिन आपको सच में आपको अपने फ्यूचर में रखना चाहता है या चाहती है, ठीक है। इस पर्सन को पता है इनकी डेस्टिनी कहाँ पर है, मैं आपको ऑलरेडी पता है, वर्ल्ड कार्ड में यहाँ पर हुआ था, दिखाई दिया था हमें। तो ये पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, ये पर्सन आपको आने वाले दिनों में कुछ ऑफर करेंगे, ये या तो ये प्लान बना रहा है या प्लान बना रही है कि आपको कुछ ऑफर करने के लिए, मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ, लेकिन दिस पर्सन इज थिंकिंग, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, मुझे अभी जाना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी। सो मुझे भी लगता है कि थंडर बोल्ट की तरह ये अगेन ये रीअपियर हो सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो आपकी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ जो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत ही पॉजिटिव है आपके लेके, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि कुछ प्लान कर रहा है आपके लिए, ये प्लान कर रही है, ठीक है। ओके, व्हाट यू शुड डू, क्योंकि रिबर्थ की एनर्जी है, अगेन एक बार एंड होके फिर होगा स्टार्ट, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ऑलरेडी एक एंड हो चुका हो, कुछ लोगों का हो सकता है कि ये आपको कोई गिफ्ट या फ्लावर सेंड करें। ओके, मैं और एक बात बता दूं, ये पर्सन शायद नेक्स्ट 10 डेज में आपके लाइफ में फिर से आ सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के 6 डेज में हो सकता है, 6 से 10 दिन, या अक्टूबर में, या इसी मंथ में भी कुछ लोगों का हो सकता है। फूल की एनर्जी है तो डेफिनेटली रीस्टार्ट हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी, ये पर्सन ऐसे नहीं है कि इनको लगता है दिस पर्सन इज टू मच जेलस विद यू, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी अटेंशन दूसरे लोगों पे है,
ठीक है, इस पर्सन के ऊपर नहीं है। इसी वजह से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके तरफ ज़्यादा, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनको नहीं अब अटेंशन दे रहे हो, आप दूसरे लोगों को अटेंशन दे रहे हो। तो ये पर्सन आपको इसलिए ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो हम देखते हैं आपको क्या करना है इन दिस थिंग, मिडिल ऑफ दिस थिंग। फाइव ऑफ वंस अगेन। ओके, एक तरह का जेलस वाली वाइब, जेलस वाली एनर्जी। एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये पर्सन, मैंने पहले ही कहा था, ये पर्सन टू मच जेलस विथ यू, क्योंकि ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आप इनको कंपटीशन दे रहे हो। या तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपका पहले इस पर्सन के साथ सही से नहीं चला था, या तो कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, या अभी भी आपके लाइफ में वही चीज़ को फिर से रिक्रिएट कर सकता है ये पर्सन। प्यार है यहाँ पर, बहुत टू मच लव, बट दिस पर्सन मतलब ये ना अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा ये पर्सन जीता है। तो इसीलिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक कॉम्पिटिटर हो इनके लिए। आई डोंट नो वाई, बट ये है। ठीक है, आप इनके इनर चाइल्ड को ले आते हो बाहर। सन का कार्ड है नीचे, अमेजिंग है। ये पर्सन हैप्पीनेस फील करता है आपके साथ, लेकिन आपको मतलब पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर इस कंट्रोल नहीं कर सकते, एक एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं है। ठीक है, ये पर्सन का शायद आप, ये पर्सन जब भी आपसे बात करता होगा या करती होंगे, एक चाइल्डिश तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा इमेच्योर तरीके से होते होंगे। ठीक है, शायद कुछ लोगों के बच्चे हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, बट है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून। या आप डेस्टाइन हो, मतलब डेस्टिनी में हो एक दूसरे के साथ। कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो डेफिनेटली 10 डेज में कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये शिफ्ट ऐसा नहीं है कि आपको, अगर ये मैं आपको ये बता दूं, ये पर्सन के करंट फीलिंग्स है, इट्स नॉट योर फीलिंग, क्योंकि ये पर्सन थोड़े जेलस और कंपटीशन आपसे फील कर रहे हैं या कर रही है। इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या, अपने हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, व्हाट शुड यू डू, ये मैं ज़रूर पूछूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? माय गॉड, देखिए आपको अपने लाइफ में फोकस करना है। आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी चेंज हो गई है डियर। 8 ऑफ कप, यू ऑलरेडी मूव्ड ऑन। ठीक है, और मूव्ड ऑन इसीलिए है क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा है या कभी भी नहीं किया है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आगे चल के आपकी डेस्टिनी पूरी चेंज हो जाएगी तो करना स्टार्ट करेगी। ऐसे बहुत कम लोगों का होता है। अगर आपके साथ ये करता है, पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो पर्सन रिटर्न करेंगे, ये आपको क्या ऑफ़र कर रहे हैं। अगर ये ऑफ़र आपके फेवर में है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर ये ऑफ़र आपके फेवर में नहीं है तो देन स्टॉप इट, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आप ऑलरेडी मूव ऑन कर ले। कुछ लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। ठीक है, आप बेहतर की तरफ बढ़ रहे हो। आपके लाइफ में कुछ लोगों का न्यू लव आ सकता है इसी वजह से। ओ माय गॉड, यू आर द एम्प्रेस। एनर्जेटिकली मैं आपको बता दूं, आप इस पर्सन से काफ़ी हायर वाइब्रेशन में हो, यानी आपकी जो एनर्जी है ना इस पर्सन से काफ़ी हाई है। तो आप इस पर्सन के जो इमैच्योरिटी के साथ इसलिए कोप नहीं कर पा रहे हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन जब एक्शन लेने की वाली बात आती है उसको जेलस और कंपटीशन फील होता है। दिस इज़ नॉट द थिंग। ठीक है, आपको किसी को अगर मतलब आपको कमिटमेंट रिलेशनशिप में जाना है तो इक्वल पार्टनर बनना है। जैसे एम्प्रेस है तो एम्परर चाहिए, अंडरस्टैंड। तो ये वो वाली एनर्जी नहीं है, ये जस्ट ए नाइट और यस, नाइट ऑफ कप, वेरी ड्रीमी काइंड ऑफ लव, नाइट ऑफ वंस। ओके, तो नाइट की एनर्जी है, तो नाइट इज़ नॉट बी ट्रस्ट वर्दी अगर मैं आपको देखूं और बताऊं। सो इट्स वेरी मच जेलस एनर्जी। सो यू हैव टू केयरफुल। और अपनी डेस्टिनी आपने चेंज की है तो ये डेस्टिनी आपके लिए ही चेंज हो रही है फॉर बेटरमेंट। आप यहाँ से न्यू साइकिल स्टार्ट करोगे, न्यू लाइफ स्टार्ट करोगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। ठीक है, एक चार्म देखती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। वाव कुछ आपको मिलने वाला है, गिफ्ट मिलेगा या कोई न्यू प्लेस में विजिट करेंगे। सो फॉलो मी हियर टू